संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। संत की बात में भ्रम पैदा ना करो। अगर भ्रम पैदा कर लिया तो सब मिथ्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ आए घमंड। संत वचन पलटता नहीं है, परिणाम उसका हमेशा अच्छा होगा, सुखद होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जो डामाडोल मन वाले होते हैं ना, उनकी वो परीक्षा भी होती है, वो जांच लिए जाते हैं। उनके लिए अगर थोड़ा विलंब लगता है उसमें, तो वो डामाडोल स्थिति वाले लोग तो अपना पास पकड़ जाएंगे। जो दर्द और पक्के होंगे वो नहीं हिलते। उससे पहले ये बता दूं, बाबा फकीर चंद हुए हैं महर्षि शिवरतलाल के शिष्य थे, अपने अरमान साहब के गुरु भाई थे। और महर्षि जी इलाहाबाद के पास में अध्यापन का कार्य किया करते, उसके साथ साथ वो बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, आर्य समाज में भी रहे। और जब राधा स्वामी मत में आए तो उन्होंने अनेकों सब धर्मों पर, जैन, ईसाई, आर्य, सनातन, सब पर जितने भी थे, क्रिश्चियन या दुनिया में प्रचलित जितने धर्म थे, और जिन जिन का कभी जिक्र और बातें आई तो उन्होंने हर धर्म के बारे में लिखा। और उनके बारे में कभी किसी की आलोचना नहीं की, उनकी अच्छाइयाँ लिखी। क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म किसी भी जीव को गलत बात नहीं सिखाता, उसके हित की और कल्याण की बातें सिखाता है। उनको सत्य उपदेश देके उनके जीवन को संवारता है। तो महर्षि जी के पास बाबा फकीर का अपने गुरु से इतना प्यार था कि वो जाते थे उनके पास कई कई दिन तक। नौकरी करते थे, सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में, लेकिन जब वहाँ चले गए गुरु के पास तो आने का नाम नहीं लेते थे, चाहे उसकी नौकरी में कोई दखल हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन गुरु तो जानता है कि शिष्य का अहित ना हो, ऐसा कभी उसको नहीं करने देते। वो जैसे भी करेंगे शिष्य का हित ही करेंगे हर बात में। तो कई तो ऐसे अवसर आए कि उनको बांध बांध के रस्सों से रेल में डलवाते थे और कहते थे कि वापस जाओ अपने काम। एक बार ऐसा मौका आया कि महर्षि जी से दूसरे धर्म वाले कुछ लोगों ने वैसे ही दुश्मनी पाल ली, विरोध करने लगे। महर्षि जी के पास इतनी वो संगत नहीं थी, सत्संगी इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर अगर होते भी तो सत्संगियों का काम ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ना किसी की आलोचना करनी है, ना किसी से वाद विवाद करना है। सत्संगी आदमी तो जहाँ भी चाहेगा, अगर कोई दो कह लेता है उसको सुन लेने में अच्छा मानता है। भली बुरी जैसी गुजरती है वो मालिक की रजा में रहना सीख जाता है। वो आदमी कभी किसी से कोई झगड़ा राड मोल नहीं लेता। क्योंकि तुलसीदास जी कहते होई सोई जो राम रची राख्या, कि राम ने जो रच रखा वो वही होगा। लेकिन ये उन निठल्ले लोगों की सोच के लिए नहीं है जो कह दे कि जो होगा तो होगा ही, हम फिर क्यों प्रयास करें। गलत। जतन अपना करना पड़ता है। ये नहीं कि अग्नि के अंदर जाके बैठ जाओ और कह दे कि देखता हूँ कैसे जलूंगा, ये होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो आप कर्म जो करते हो सोच के ही करना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हें बनाता है, वही तुम्हें बिगाड़ भी देगा। अपने कर्म को जो संवारोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो ऐसा अवसर आया कि उन्होंने महर्षि जी का जिस मकान में रहते थे उसको सारा तहस नहस कर दिया, भला बुरा कहा, किताबें फूंक दी, और ऐसा करके वो सब चले गए। महर्षि जी के पास जो कोई दो चार शिष्य रहते थे वो भी छोड़ के चले गए। वहाँ पे अकेला फकीर चंद मियाँ। जब महर्षि जी आए, आके देखे, कहने लगे फकीर तू क्यों आया, तुम भी जा यहाँ से। बोला कि कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, मेरा ठिकाना नहीं आपके सिवाय। वो शिष्य परमार्थ पाते हैं। ऐसी लगन गुरु संग जाकी सो गुरुमुख परमार्थ पात। और ऐसी लगन नहीं है जाकी सो सब हिरसी जानो जात। जिसकी गुरु की ऐसी लगन होगी कि बोला कि और के घर होंगे, उनके परिवार होंगे, उनकी दुनियादारी होगी, मेरा कोई नहीं आपके सिवाय, कहाँ जाऊंगा मैं।
महर्षि जी ने कहा, वाह, एक तो मुझे मिला, एक तो मुझे मिला। मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अरब खरब में लाखों में एक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संचालक थे, समाज कल्याण के लिए वो आए। दुनिया में फैले पाखंडों को, भ्रमों को उन्होंने मिटाया, आडंबरों को तोड़ा, लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, जो भ्रम पड़े हुए थे उनसे निकाल के सही रास्ता दिखाया। लेकिन उनके साथ भी दुनियादारों ने क्या किया? दुश्मनी कर ली। वो भी एक जगह इसी तरह से जलसा करके, और जब चलने लगे तो 2 या 4 आदमी खड़े होकर रोने लग गए। बोला क्या बात है? बोला जी आप तो जा रहे हो, हम तो 4 ही हैं हमें। बोला 4 हो? अपनी पीठ थपथपाई, कहने लगे वाह दयानंद तूने 4 तो बना दिए। बोला कि मैं तो अकेला था, मैंने यार ये समाज चला दिया, तुम 4 हो? 4 तो पता नहीं क्या कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है, जो इंसान सच्चाई के साथ लगता है वो किसी का इंतजार नहीं करता, और जो सच्चे मन से पूरी लगन से जो काम करता है ना, प्रकृति की शक्तियां उसके साथ आके जुड़ जाती हैं, उसको हौसला, ताकत और करने के लिए बल देती हैं, उसके लिए सभी रास्ते खोलती चलती हैं। वो चलने वाला होना चाहिए। लेकिन निर्बल दुर्बल विचारों का आदमी कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, जो अपने विचारों को गिरा लेता है उसका कुछ हुआ नहीं करता है। गुरु हमेशा शिष्य को सकारात्मक बुद्धि देते हैं, सकारात्मक विचार देते हैं, उनके विचारों को ताकत और शक्ति देते हैं। वो कहते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है और कर सकता है। लेकिन मैंने बात बताई, यकीन आना संतों की बात पर बड़ा कठिन है। जब उन औलिया साहब के पास में वो गया, जाके कहने लगा कि पीर साहब मेरी लड़की की शादी है, मुझे कुछ चाहिए मदद आपकी। निजामुद्दीन कहने लगे भाई कल को आ जाना, जो कुछ आए संगत से वो ले जाना, तेरा काम चल जाएगा। अगले दिन गया तो एक सेवक वहां जूती लेके आया। अब क्या दे उसको, वो क्या समझे जूती को। निजामुद्दीन ने उसको जूतियां पकड़ा दी कि ये ले जा। जूतियां लेके चल दिया। सोचता है मन में क्या किया गुरु, क्या करूंगा जूती से, जूते मेरे पास है, जूतियों से शादी थोड़ी होगी। लेकिन क्या पता उन्होंने, संत ने तुझे क्या दे दिया। वो जूती नहीं, वो बहुत बड़ी दात दे दी उसको, दुनिया का खजाना दे दिया। यही बात है कि संत की रमज को ही अगर कोई समझ गया तो उसको भक्ति कोई अलग चीज नहीं है। संत को पहचानना ही मुश्किल होता है। नानक साहब के टाइम में बाला मर्दाना उनके साथ रहे पूरी जिंदगी, और जब नानक साहब चले गए तो मर्दाना से कहने लगे, मर्दाना नानक साहब कैसे थे? बोला कि मैं इतने दिन तक मैं साथ रहा, मैं उसको फक्कड़ ही मानता रहा, आज पता लगा कि मुझे नानक साहब क्या थे। पूरी जिंदगी उनके साथ रहा, मैं उनको ये नहीं पहचान पाया। संत अपनी पहचान नहीं देते हैं। शिष्य में ताकत नहीं है कि वो उन भ्रमों से निकल जाए। संत अगर वो दृष्टि अपनी बना ले, वो दृष्टि ऐसे नहीं बनती। ये बुद्धि नहीं, ये दुर्बुद्धि है। अपनी अकल और समझ से जो सोचते हो वो अकल नहीं, वो चतुराई नहीं है, वो बुद्धिमानी नहीं है, वो कोई विवेक नहीं है तुम्हारा कि जिससे तुम पहचान जाओगे। उसको तो स्वामी जी महाराज ने अविद्या कहा है, अज्ञान कहा है, अंधकार कहा है, भ्रम कहा है। उन्होंने कहा कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। संत तो प्रेम के सिंधु हैं, उनसे जो प्रेम की दात अगर ले लेता है तो उसको कौन कमी रह जाती है। लेकिन लेगा कौन? शुद्ध और पवित्र हृदय वाला लेगा। संत किसी का भरम नहीं निकालते, किसी का पर्दा नहीं उठाते। जानते हैं कई सोच लेते हैं कि गुरु को क्या पता है, मैं ज़्यादा जानता हूँ गुरु से। तो वो जानते कुछ नहीं है। जानते हैं गुरु को ही जान जाओगे तो सब कुछ पहचान जाओगे, पूरी दुनिया को ही जान जाओगे।
ऐसे ही गुरु होते तो उन गुरुओं की क्या व्याख्या करें। निजामुद्दीन औलिया ने जूतियां दे दी, सेवक लेके जाता है, जूती है, मन में विचार है क्या करूंगा इनका, लेकिन सामने से क्या देखता, अमीर खुसरो आ गया। अमीर खुसरो बहुत अमीर था उस टाइम में, बड़ा व्यापारी, वो भी औलिया साहब का ही शिष्य था। 72 ऊंट सोने चांदी हीरे जवाहरात के लदे हुए और सारे सामान बहुत से। उसकी पत्नी साथ में, पहले जो व्यापारी होते थे लाव लश्कर लेके परिवार को लेके साथ चलते थे। जब चलता हुआ जा रहा था तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तो गुरु की खुशबू आ रही है। बोले गुरु की, यहाँ बियाबान जंगल में क्या खुशबू आ रही है? बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो गुरु की खुशबू आ रही है। बोले कि आपको तो रात दिन उठते बैठते सोते जागते गुरु के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता है, आपके मन में ख्याल वही बना रहता है, आपको उन्हीं की याद जो आती है उससे आपने महसूस किया। बोला नहीं, ये बात नहीं है, मेरा मन कहता है कोई ना कोई चीज़ है गुरु की। सामने से जब देखा और वो आदमी सामने जूती लेके गुजरा तो खुशबू पीछे से आने लगी। वो उधर चला गया, वो काफिला लेके आगे निकल गया। बोला कि वो खुशबू तो पीछे आ रही है, बात गड़बड़ है, इस आदमी में गड़बड़ है। जाके उसको बोले भाई साहब रुकना। वो तो वैसे ही चिंता में था, बोलते ही रुक गया। बोला बोलिए क्या बात है? बोला कहाँ से आ रहे हो? बोला क्या आ रहा हूँ, गुरु के पास गया था, लड़की की शादी थी, गुरु ने कहा आ जाना, तेरे कल जो मिलेगा दिन मदद करेंगे तेरी। क्या मदद की? बोला गुरु ने तो मुझे जूतियाँ पकड़ा दी। बोला अरे जूतियाँ दे दी गुरु ने। वो गुरु की कदर जानता था, वो गुरु के दिए हुए प्रसाद को समझता था, वो गुरु के महत्व को जानता था। गुरु है क्या, गुरु चीज़ क्या होती है। और वो तो पीर थे, संत तो बहुत बड़े ऊंचा दर्जा होता है। पीर ओलियार ये चीज़ें संतों से बहुत नीचे दर्जे के होते हैं, संत तो सबसे ऊंचा दर्जा है। बस कहने लगा तो अच्छा ये जूतियाँ तू मुझे दे दे, इसके बदले में जो चाहे वो ले ले। बड़ा खुश होया, उसने सोचा कुछ तो मिलेगा। बोला क्या दूँ? बोले आपकी मर्जी हो वो दे दो। बोला 72 ऊँट है, 70 ऊँट ले जा। 70 ऊँट उस इंसान को सोने चांदी हीरे जवाहरात के उन जूतियों के बदले में दे दी। 7 आदमी भेज दिए कि जाओ इसके घर तक पहुंचा के आना। वो उन जूती की कीमत थी। कहने लगा इनकी कीमत अब भी नहीं दे सके। और वही जूतियां ले जाके पीर साहब के आगे रख दी। कहने लगे कितने की लेके आया? अरे इन जूतियों का क्या दिया, कितने के लेके आया? बोला 70 ऊँट। बोला फिर भी थोड़ी कीमत दी। बोला फिर भी तूने थोड़ी कीमत दी है, इनकी कीमत थोड़ी थी, क्या दे दिया था मैंने। अगर संत तुम्हें बख्शता भी है तो तुम ले थोड़ा सकते हो। अगर उस चीज़ को कोई समझ ले, ये ना सोचना वो वक्त थे जमाने थे, वो वक्त और जमाने अब भी हैं। अब हमारी नीयत में खोट आ गया है, अब हमारी सोच और ईमानदारी नहीं है, अब हमारा विश्वास डगमगाया हुआ है, हमारे मन के अंदर घातरी हैं, हमारा संग अच्छा नहीं, हमारा खान पान अच्छा नहीं, हमारा विचार अच्छे नहीं। वो सत्य हाजिर है, वो नहीं हिलता कभी भी, इसीलिए उसको सत्य कहते हैं। तो ये गुरु का प्रेम था। और उसके बारे में क्या कहते हैं? कहने लगे अपने शिष्यों से, जब औलिया साहब का समय आया आखिरी वक्त, तो अपने शिष्यों से कहने लगे, बोला अरे खुसरुद्दीन की कब्र मेरे साथ ना बना देना, इसकी कहीं दूर बनाना, नहीं तो कब्र पाड़ के मेरी कब्र में आ जाएगा, मरने के बाद भी मेरी कब्र में। और उसके गुरु से प्रीत देखो। जब अमीर खुसरो को पता लगेगा कि तेरा गुरु तो चौड़ा छोड़ गया, आया और आके कब्र को मत्था मारा उसने। और उस टाइम पे क्या बोला कि नारी सोई सेज पर, कि जिस प्रकार से औरत सेज पे सो जाती है उस प्रकार से गुरु ने अपने प्राण त्याग दिए हैं।
अब चल खुसरो घर दे अपने, अब इस देश में तेरा रहने का क्या काम है, और वहीं प्राण त्याग दिए उसे। मैं ये नहीं कहता कि सबको प्राण त्याग देने चाहिए, लेकिन जिस दुनिया को सत्य मानते हो सत्य नहीं है। गुरु तुम्हें जो उपदेश ज्ञान देता है उस पर चलते जाइए, कुछ भी नहीं होगा तो आपका संसारी जीवन तो सुखी हो जाएगा। ये कोई बहाना नहीं है, हम नहीं कर सकते। अरे छोटी सी बात को लेके घबरा जाते हो, थोड़ी सी समस्या आती है तो तुम बिल बिलाने लगते हो आराम के लिए। कल तक तुम शिकायत करते थे गर्मी है, आज 2 बूंद लगी तो इधर उधर भागने लग गए। वो नहीं देखता क्या कि कितने भगत आए इनकी देख तो लूँ मैं, जगह ढूंढते फिरते हैं वहां सिर छिपा लूँ। जब गर्मी में तो तड़फते हुए कोसते थे कि गर्मी इतनी कर दी, गर्मी इतनी कर दी, और आज फिर 2 बूंद आते ही कोसना शुरू कर दिया। हमेशा उसकी रजा में रहना सीखिए। बुरा भला वक्त जो गुजरता है उस पर नजर रखिए, देखते रहिए। वो आजमाता है, परीक्षा लेता है, परखता है कि जीव में कितनी सहन शक्ति है, कितना इसमें धैर्य है, क्या इसने सीखा, क्या किया है। आए सत्संग के लिए हो, मानता हूं यहाँ तो सांख शनि में नाटकबाजी में आते तो भी लोग ऐसा ही करते जैसा हम करते हैं। देखो उसने तो बहुत अच्छा करना था कि चिंता ना करो, ये बूंद भी नहीं रहेंगी, मैं धूप भी करके देख लूँगा, फिर बिल बिलाना शुरू कर दोगे। लेकिन जो टिक जाते हैं उनके लिए कभी ऐसा होता नहीं है। आदमी यकीन रखो, विश्वास रखो, डगमगाओ नहीं। और भक्ति का मार्ग तो कठिन तो है, उसके साथ साथ आसान बहुत है। ये अभी वाणी आपने नहीं सुनी क्या, कबीर साहब ने कितने सुंदर ढंग से कही, लेकिन उसके में एक अभ्यासी को, एक सत्संगी को उन बातों को मान लेना चाहिए। उसका भजन बन जाएगा, उसका जीवन संवर जाएगा। उसकी बुराइयां तो मैंने पहले ही कह दी कि पहली चीज सबसे पहले अपने अंदर बुराइयां हैं उनको निकाल दो। दूसरे की बुराइयों की ओर ना देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं देंगी वो। दूसरे की बुराई देखने से ना तो तुम्हें कोई फायदा होने वाला है और ना ही उसका कोई फायदा होने वाला है। वो अपना कर्म भोगेगा, तुम अपना कर्म भोगोगे। कर्म करो तो अपना अच्छा कर्म करो, अपने कर्म को सुधारो, अपने जीवन को बनाओ। सबसे पहले इंसान अपने चरित्र को सुधारे, चरित्रवान बने। नंबर 2 चीज, अपनी संगति को सुधारो। जिस इंसान की संगति खराब हो जाती है वो कभी नहीं सुधरेगा। नंबर 3, अपने खान पान का ख्याल रखो, पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और उसे भोजन की भी 3 प्रकार की दशा है। नंबर 1 तो भोजन में जातीय गुण होता है। जातीय गुण कैसे? मीठा खाओगे तो मिठाई का गुण है, नमकीन खाओगे नमकीन का है, मिर्च खाओगे तो दूसरा ही उसका स्वाद है, वो उसके जातीय गुण है। लेकिन उनके खाने से वो प्रभावित करते हैं हमें। वो भी कोई सात्विक भोजन है, बिल्कुल हल्का शुद्ध भोजन, पवित्र एकदम। वो जो खाते हो तुम्हारे विचारों को वैसा ही बना देगा। लेकिन जो लोग ज़्यादा इस तरह का भोजन खाते हैं, ज़्यादा चरपरा, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा घी तेल, ज़्यादा मक्खन मलाई, ज़्यादा मिठाई, वो क्या करता है, वो अपना असर दूसरा ही दिखाता है। वो तमोगुण को बढ़ा देता है, रजोगुण को बढ़ा देता है। जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाते, तमोगुण तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा करवा देगा, ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाएगा, अंट संट बातें करोगे। रजोगुणी शक्तियां अगर बढ़ जाएंगी तो तुम्हें काम में, क्रोध में, लालच में, इनमें फंसा लेंगी, वो नहीं निकल पाओगे। रजोगुणी शक्तियों के कारण ही तो बड़े बड़े राजे महाराजे डिगे। उनका अगर पूछा गया तो क्यों, कि वो विलासी हो गए, भोजन उनके तामसी भोजन हो गए। जो वो भोजन खाते थे उनके कारण उनकी बुद्धि सही नहीं रही, और ऐसे खान पान के कारण आदमी विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन आदमी ही ऐसे कर्म और कर्तव्य किया करता है। लेकिन एक सत्संगी और अभ्यासी को चाहिए कि अपने खाने पर वो विशेष ध्यान दे, घरों में प्यार प्रेम और शांति रखे। ये मुख्य बात है। जहाँ शांति है, जहाँ प्यार है, जहाँ आपस में मेल जोल है, वहाँ तो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे ही हक में आएंगी। जो काम अगर तुम्हें शुरू में लगेगा ये हम नहीं कर पाएंगे, आसानी से होगा। जिसमें तुम्हें लगे इसमें टोटा लगेगा, उसमें तुम्हें नफ़ा मिलेगा, वो आदमी रेत को भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा।
लेकिन जिस घर में आपस में प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, बड़े छोटे की कदर नहीं है, वहाँ पर अगर देखोगे तो कितना भी तुम्हारे घर में धन दौलत है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारे विचार दूषित हो जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इकट्ठे नहीं रह पाओगे, टुकड़े टुकड़े होके अलग अलग बिखर जाओगे, और जहाँ बिखराव हो जाता है वहाँ सब कुछ विनाश का कारण हो जाता है। हम समाज में रहने वाले प्राणी हैं। समाज में अगर घर में प्रेम होगा तो हमारी गृहस्थी ठीक है, समाज में अगर प्यार प्रेम होगा तो शांति रहेगी, तो समाज उन्नति करेगा, और जिस देश के लोग नागरिक और समाज ऐसा है वो देश उन्नति करेगा। वहाँ सुमति होती है, जहाँ सुमति है वहाँ सब कुछ है। इस वाणी में फिर अभ्यासियों का नंबर आता है, हम जैसों का। गुरु से दीक्षा ले ली, नाम ले ली, गुरु कहता है अभ्यास करना, हम भूले से कभी नाम ही नहीं लेते। कोई एकाध होगा वो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट बैठ लेता होगा तो शिकायत करता है आके, कहता है जी मेरा मन भजन में नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, अभ्यास करने के लिए बैठता हूँ, मेरे विचारों में पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो जाता है। अब मैंने ये बातें बताई, इस तरह का व्यवहार जब करते हो, आम जीवन में तुम्हारे उन चीज़ों की दखल अंदाजी है तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही होंगे। किसी के साथ झगड़ा है, ध्यान में बैठोगे, झगड़ा की बात याद आएंगी। कोई तुमने चोरी या कोई ऐसी बात हो गई है तो तुम्हें चोरी की बात याद आएंगी, या किसी के साथ कोई मन मुटाव या कोई तुम्हारी कहा सुनी होगी तो तुम जब भी अभ्यास और नाम के सुमरण के लिए बैठोगे तुम्हें वही बात तुम्हारे मन में चलती रहेंगी। तुम अपने आप से ही झगड़ा कर दोगे अंदर में, अभ्यास कहाँ से करोगे? तुम्हारे मन में 2 तरह के विचार उठने शुरू हो जाएंगे, एक तो जो तुमने किए थे वो, और दूसरे उसका समाधान ढूंढना शुरू करोगे, मैं क्या करूं, इसका बदला कैसे लूं, उसका मैं इलाज क्या करूं। वैचारिक झगड़ा, कभी साहब कहते घर में झगड़ा भारी, साधो घर में झगड़ा भारी। इस घर के अंदर तो झगड़ा पहले ही बहुत ज्यादा है, लेकिन उस वक्त में जब ऐसे हालात होते हैं तो गुरु को याद करो, नाम को याद करो, अपने आप को लानत दो कि मुझे करना क्या था, किस काम के लिए बैठा था। उन विचारों को एक तरफ फेंकते चलो, उनको छोड़ते चलो, और शुद्ध और अच्छे विचारों को उनकी जगह लगाते चलो। तुम्हारा मन बुराइयों से जब खाली हो जाएगा, सद्गुण उसमें जब आ जाएंगे तो तुम्हें ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज समाज में हो गया क्या, कोई शराब, कोई कबाब, कोई सुल्फा, कोई गांजा, कोई दारू, कोई अफीम, ये चीज़ें पी के उनको ना शर्म है, ना लिहाज है, ना किसी का छोटे बड़े का कोई वो मान करते हैं, ना उनकी बातों को मानते हैं। और जब इन बातों में वो पड़ जाते हैं तो बर्बाद कर देते हैं, अपने घर को बर्बाद करते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं। और ये करते करते तो समाज में ऐसा रोग फैल जाता है, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। नहीं देखते आज रोजाना की अखबारों टीवी की खबर नहीं देखते, सोशल मीडिया पे खबर नहीं देखते। बाप बेटे का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, बहन भाई का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है। अब भी होंगे 10-20 ऐसे। मेरे पास रोजाना 5-7 केस जो आते हैं वो अजीब अजीब केस सुनने में आते हैं। क्या हो गया इस देश को, जिस देश के हमारे संस्कार क्या थे। हमारे देश को दूसरे देश के लोग नकल किया करते थे। जहाँ कहते थे सीधी बात कि परमात्मा के दर्शन करने हो तो हिंदुस्तान में जाओ, और आज देश में ये सब होने का कारण क्या हो गया, कैसे हो गया? वो संतों की शिक्षा लोप होगी, अच्छे संस्कार बच्चों को हम नहीं दे पाते, अपनी संतान के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। फिर कैसे उनका सुधार होगा, कैसे कल्याण होगा? संत अपना काम करते रहते हैं, सही बात है, भक्ति के रास्ते पे चलो, लेकिन इन बातों को मानो। जब तक इन रास्ते पे आप नहीं चलोगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बर्बाद हो जाएगा। अपनी संतान के ऊपर नजर रखो, किसके पास बैठता है, वो क्या काम करता है, उसकी संगति सही है नहीं है। तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हो, उनकी इच्छा पूर्ति ना करो। उनकी तो इच्छा तो किसी की भी पूरी नहीं होती। जरूरत अगर उनकी अगर है तो जरूरत पूरी करो। विद्यार्थी है, उसके काम आने वाली चीजें उसको दीजिए, लेकिन इच्छाएं जो वो पैदा कर लेता वो इच्छा पैदा करने में तो तुम उसको बर्बाद करने में लगे हुए। अच्छी संतान पैदा कर दोगे तुम्हें कुछ फिर गुरुओं की जरूरत नहीं है इनके पास जाने की। मैं कहता हूँ ना जाओ तुम, ना गुरु के पास जाओ, ना तुम सत्संगों में जाओ, ना गुरु से दीक्षा लो, लेकिन अपना कर्म तो सुधारो। कम से कम अपने कर्मों को क्यों बिगाड़ते? लेकिन डर लगता है,
संतों के पास डरने जाने से डर लगता है। क्यों? वो कहेंगे कि बुरी आदतें छोड़ो, नशा ना करो, मांस मिट्टी ना खाओ, चोरी ना करो, आदमी स्त्री का धर्म निभाओ, पत्नी पति का धर्म निभाओ, और माँ बाप दोनों हो तो संतान का धर्म निभाओ, और संतान अगर है तो माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाओ। जब अपनी अपनी जगह पे अपने धर्म का पालन जब करते हो तो धर्म अलग से कहाँ हो गया? किसी धर्म की जरूरत ही नहीं है। ये धर्म पनपे क्यों? ये धर्म इसीलिए पनपे कि जहाँ बुराइयाँ हुई उन बुराइयों को हटाने के लिए अच्छे आदमियों ने प्रचार किया कि बुराइयाँ हटनी चाहिए। और बुराई जब हटाओगे, मन को एक रास्ते से हटाओगे तो दूसरे रास्ते पे लगाओगे। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि मन का ये काम है, वो काल का एजेंट है, वो अपनी मनमानी करता है, तो उसको मन को रोकिए, मन को ठहरा दीजिए। कहाँ ठहराओगे? उसका तरीका बता दिया, एक नहीं अनेक बताए वाणी में। और इन्होंने गाया, मन के लगाए पिया पावे जी कोई, इस विद मन को लगावे जी। मन के लगाने से पिया मिल जाएगा, लेकिन मन को किस विद से लगाए, मन को किस तरीके से लगाएं? मन सबके पास है, सब मन के काम करते हैं, फिर वो पिया क्यों नहीं मिलता? पिया क्या है? परमात्मा को। उसको पाने के लिए मन को इसे ढंग से लगाइए। किस ढंग से? पहला ढंग क्या है कि जैसे नटनी चढ़े बांस पर और सुरत बांस में लगावे जी। अभ्यासी के लिए सारा सब कुछ कह दिया इसी ने। जिस प्रकार से नट का खेल देखा होगा, ढोलिया नट नीचे ढोल बजाता है, नटनी बांस के ऊपर एक रस्से पे चढ़ जाती है, कोई सहारा नहीं है किसी, एक रस्से पर शरीर को साधना कितना आसान है। एक रस्से पर शरीर नहीं साधा जा सकता, लेकिन उसको साधने के लिए क्या लिया उसने? बांस। उससे बैलेंस बनाती है, बस इतना वो करती है, गिरती नहीं। हमें भी अभ्यास के दौरान उस नाम को उस बांस की तरह से रखना चाहिए। इधर उधर के जो ख्यालात आते हैं उसमें डामाडोल नहीं, अपनी सुरत को उसी में लगा दो। दूसरी बात में कही, जैसे पनिहारी चली नीर भरण को, घड़ा सिर पर घड़ा, घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतड़ाओं सारी। सिर पर घड़ा रखती है, घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखती हैं, और सुरत ध्यान उस घड़े में ही रखती हैं। बात भी करती हैं, सहेलियों से बातें करती चलती हैं, इधर उधर से ध्यान भी रखती हैं, और वो उनको नहीं गिरने, जल भी नहीं छलकने देती। नहीं, कबीर साहब ने कहा कि आप उसकी नकल कर लीजिए, उनकी नकल करके सीख लीजिए ना, कि उस मन को इस प्रकार से टिका दो, दुनियादारी की बातों की तरफ रहो, कोई बात नहीं, सब सुनते रहो, सब देखते रहो, लेकिन अपने आप को तो इस तरह से साध लो। लेकिन आगे जो बात कही वो बड़ी कठिन कह दी। वो कह दी कि जिस प्रकार से बूरा रेत के अंदर मिली हुई है, और उस बूरा को हाथी अगर ढूंढना चाहो उसे नहीं ढूंढ सकता, हाथी भारी भरकम है, और वो बूरा कितनी रेत के कण जितनी है उसमें मिली हुई है, कैसे निकालेगा उसको? उन्होंने कहा कि उसे बूरा को निकालने के लिए चींटी बनना पड़ेगा, हाथी नहीं। वहां बल नहीं काम देगा, शरीर काम नहीं देगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं देगा। अहंकार को त्याग के चींटी की भांति छोटे से छोटे बन जाओ। और छोटे से छोटा इंसान कब बनता है? जब वो अपने आप को जीत लेता है, जिस पर सुख दुख का कोई असर नहीं होता, जिस पर मान बढ़ाई अपमान का कोई असर नहीं होता, जिस पर लाभ हानि का कोई असर नहीं होता, जो जन्म मरण को नहीं जानता, जो लाभ हानि किसी चीज़ को मानता ही नहीं है, उसका मन सिर्फ लगा हुआ है, वो अपने आप को छोटे से छोटा मानता है। जिसके लिए नानक साहब ने कही कि ऐसा नन्ना होए रहो, और जैसे नन्ही दूब और घास सब जड़ जाएगी, दूब खूब की खूब। कि ऐसे नन्हे हो जाओ तुम कि जिस प्रकार से दूब है, हरी घास है, और सब घास जड़ जाते हैं, दूब नहीं जड़ती, वो हरी की हरी हो जाती है। फिर इसीलिए ऐसे छोटे बन जाओ तुम। अहंकार को त्याग दीजिए, मान बढ़ाई को त्याग दीजिए, अपने बल को त्याग दीजिए। कहने को हम बहुत कहते हैं, कहने को गीत भी बहुत गाते हैं, और गीत भी क्या गाते हैं? बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरम गढ़ तोड़े, बलिहारी गुरुदेव। बलिहारी, बलहार जाइए। बलिहारी का मतलब बलियारे नहीं, तुम बलियारे बोलिया करो, बलिहारा नहीं, बल हारना है। वो बुद्धि का बल हार जाइए, शरीर का बल हार जाइए, ज्ञान का बल हार जाइए, हारना बल।
कोई बल नहीं है, बलहीन हो जाइए। जब गुरु के सामने बल हार जाओगे, गुरु के सामने चतुराई करते हो, गुरु के सामने बल दिखाते हो, तो कहाँ हारे हो? हारे नहीं हो। हारे का हर बताते हैं ना, किससे हारे? गीत का फिर कहते हैं, दुनिया से जो हारा वो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सरकार को दोष क्यों देता है? हारता खुद है। दुनिया से क्यों हारा? दुनिया से अगर हार जाता तो जाने की जरूरत ही नहीं होती। जो दुनिया से हार जाता है गुरु के पास जाता है, और जो गुरु के पास जाता है वो परमात्मा के पास चला जाता है। लेकिन दुनिया के बल जब तक उसके अंदर काम करते हैं, वो बुद्धि जब तक काम करती है, वो उनको जीत नहीं पाता। इसलिए कही कि तुम अगर उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो, उस अवस्था में जाना चाहते हो, जन्म मरण से जीतना चाहते हो, इस संसार की व्याधियों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो अपने आप को इतना छोटा बना लीजिए जिस प्रकार से उस बुरा को ढूंढने के लिए कीड़ी बन जाती है। वो कीड़ी खोज लाती है, वो बुरा को ढूंढ लेगी फिर। और आगे फिर क्या कहती, लगन भी कैसी होनी चाहिए कि जैसे सपेरा बीन बजाता है, सांप जो होता है वो क्या करता है कि ठाठ को ठटेरे दूर रख के आता है। तो सांप रात के टाइम में, जो मणि वाले सांप होते हैं, रात के टाइम निकलते हैं। सांप के मस्तिष्क में मणि होती है। ये कहानी सुनी सुनाई है, एक आध मौका मिला मुझे, लेकिन वो सांप मणि तो मैंने नहीं देखी, गजमणि मैंने देखी है, गज कस्तूरी भी मैंने देखी है, लेकिन नागमणि मुझे दिखाई नहीं दी, ना मिली। अगर मिलती तो बता भी देता उसकी भी। तो क्या होता है, कहते हैं कि नागमणि होती है, काला सांप जो होता है सबके नहीं होती वो, जैसे सब हाथियों के वो नहीं होती ना मणि, किसी किसी हाथी में मणि होती है। तो वो नाग क्या करता है, रात के टाइम में सांप निकलता है और अपनी मणि को काट के रख देता है। मणि में रोशनी होती है और उसमें जाके कहता है ओस साटता है वो। लेकिन अगर किसी कारणवश वो उसकी मणि कोई चुरा ले, कोई उठा ले, या मणि उससे वो अलग हो जाए, तो कहते हैं वो सिर पीट पीट के सांप अपने प्राण त्याग देता है, मणि के बिना रह नहीं सकता। हम कभी पीटते हैं क्या सिर? अपने इष्ट को भूलते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, नाम को भूलते हैं। कहता है कि उस तरह से उसे नागमणि वाले नाग की तरह से तुम जैसे वो मणि की रखता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी नज़र यूं लगाए रखनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि से कुछ पल के लिए भी अगर हम उसे नाम से दूर हो जाते हैं, तो फिर कबीर साहब कहते हैं बचने का खाना नहीं है। गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। अगर गुरु माथे से उतर गया, गुरु अगर तुम्हारे विचारों से अगर चला भी गया, निकल गया, भूल हो गई तुम्हारे से, तो एकदम काल अपना दाव चला देगा, तुम्हें घेर लेगा, बचने का कोई खाना नहीं है।